कि और हमारे सभी के हाथों में फ़ोन होते हैं और अब शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन हो जिसमें व्हाट्सएप ना हो। व्हाट्सएप को लेकर ही अगली बड़ी खबर है। व्हाट्सएप भारत में सर्विस बंद कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि अगर उसे मैसेजेस इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वो भारत से चला जाएगा। मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक। इनके नए संशोधित आईटी जो नियम है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। कंपनी ने कोर्ट से कहा कि नए नियमों से यूजर की प्राइवेसी को खतरा है, इसमें खतरे में प्राइवेसी आ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही है। अब ऐसे में मेटा की तरफ से ये कह दिया गया है, व्हाट्सएप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर उन्हें प्रेशराइज किया गया तो फिर वो भारत से चले जाएंगे। अब इसमें नियम क्या कहता है ये आपके लिए जानना जरूरी है। मैसेजिंग एप्स को यूजर्स की जो चैट्स है वो ट्रेस करने का प्रावधान है। मैसेज से पहले सेंडर की पहचान करने का प्रावधान है। इसमें व्हाट्सएप का तर्क ये है कि आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को ये नियम जो है वो कमजोर कर रहा है। यानी कि नए नियम के मुताबिक व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी शख्स की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते और इसीलिए अगर हमें प्रेशराइज किया गया तो फिर हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि भारत से चले जाएंगे। साइबर एक्सपर्ट खुशबू जैन इस पर ज़्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगी भी। खुशबू, इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन आज की डेट में हो जिस फोन में व्हाट्सएप ना हो। बहुत इजी ये माध्यम है लोगों से बातचीत करने का, वीडियो कॉल करने का, एक दूसरे के फोटोज या वीडियोस एक्सचेंज करने का। दूरी हो भी तो भी दूरी नहीं लगती। व्हाट्सएप ने इन सभी सुविधाओं को हम तक आप तक पहुंचाया है, लेकिन नया नियम क्या कहता है? व्हाट्सएप किस बात का विरोध कर रहा है? अगर आप देखेंगे तो नया नियम ये कहता है कि अगर कोई क्राइम होता है और अगर उस क्राइम का प्लेटफॉर्म या माध्यम व्हाट्सएप से होता है तो उन सिनेरियो में व्हाट्सएप वो जो कंटेंट जिसने वो भेजा है, जिससे वो क्राइम हुआ है, उसकी डिटेल शेयर करे। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है जहां पे किसी ने मैसेज भेजा है कि यहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, उस कारण से कहीं भड़कम मच गया और वहां पे लोग भाग रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पहला जो वो मैसेज है वो किसने भेजा, बिकॉज उसके मन में कुछ मैलिस होगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर हुआ है। दूसरा, अगर कोई एग्जांपल देखे तो वो ये हुआ कि कोई रिलीजियस राइट्स हो गए, तो रियलिटी में किसी ने किसी एक कम्युनिटी के बारे में कुछ स्प्रेड करना शुरू करा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, जिसको पढ़कर किसी एरिया में किसी और के मन में वो उत्तेजना हुई और वहां पे राइट्स होना शुरू हो गए कि हमारे किसी कम्युनिटी सेक्ट के साथ में कहीं और ऐसा हो रहा है तो हम उसका जवाब यहाँ पे देंगे। ये चीजें भी हमने देखी है, बहुत हुई है। तो उसमें भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो इंडिया में पहली बार जिसने ये मैसेज भेजा होगा, जो इसका ओरिजिनेटर होगा, उसका ये प्लान होगा। बिकॉज बाकी लोग जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप मैं, हम तो गुड फेथ में फॉरवर्ड करेंगे कि ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कोई ध्यान ले ले, या यहाँ पर ये चीज हो रही है तो उसको ध्यान दे दें। पर जिसने पहले ये सोचा होगा उसके मन में कुछ तो क्रिमिनल इंटेंट होगा कि उसने ये सिचुएशन की है। तो लॉ हमारे पास है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते। जैसे कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना के बेच रहा है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो लॉज हमारे पास है, पर इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे तो व्हाट्सएप की तरफ से ये आता है कि वो आपको डिटेल्स नहीं देंगे। तो मतलब एक व्हाट्सएप एक सेफ हेवन बन जाएगा क्रिमिनल्स के लिए, जहां पे वो किसी भी तरीके के क्राइम करते रहेंगे बिना पकड़े जाने के डर से। और जब पकड़ जाने का डर नहीं होता है तो वहां पे एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है, जहां पे और लोग आने लगते हैं कि यहाँ पे तो बहुत आसान है करना और यहाँ से पकड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ से कोई डेटा शेयर नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए 2021 की जो आईटी रूल्स की आप बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस की, वो ये कहती है कि आप इंडिया में अगर हैं एज अ प्लेटफॉर्म तो आप सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इंजॉय करें, जहां पे आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई वो नहीं होगी। पर आपका जो प्लेटफॉर्म है, अगर वो माध्यम यूज हो रहा है किसी क्रिमिनल एंटिटी, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, तो जब अगर आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बाकायदा प्रोसीजर के साथ में वो डिटेल्स मांगे, या कोर्ट ऑर्डर से आपको कुछ मांगा जाए, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में आपसे कोई डिटेल मांगी जाए, या कंटेंट को डाउन किया जाए, तो आप उस समय पे वो डिटेल्स और उसको एक्ट करें। क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ अच्छा, एक सवाल ऐसे में मेरे जहन में खुशबू, चूंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है,
दुनिया भर में देखिए 224 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा किसी क्राइम के सीन में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, उससे जुड़ा अगर कोई शख्स है तो उसके बारे में डिटेल चाहिए। ये क्राइम क्या साबित हो जाएगा उसके बाद रूल कहता है, या फिर अगर शक है, किसी पर डाउट है कि हाँ ये क्रिमिनल हो सकता है तो इसके बारे में डिटेल चाहिए, तो वो डिटेल दी जा सकती है। एक सवाल तो मेरा ये हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये हुआ, चूंकि अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऐसे आरोप लगाती रही हैं केंद्र की तरफ कि जानबूझकर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है, हमारे फोन टैप हो रहे हैं, हमें ट्रेस करने की कोशिश हो रही है, जो कि इलीगल है। क्या ऐसे केसेस में भी अगर कोई डाउट है तो डाउट के आधार पर भी किसी के बारे में जानकारी या उनका कम्युनिकेशन क्या है या उनके मैसेजेस क्या है, ये जाना जा सकता है क्या? अगर आप 21 के रूल्स देखें तो रूल्स ये नहीं कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी है जिसमें क्राइम हुआ है तो उसका स्पेसिफिक चैट लेने की बात है। यहाँ पे कोई सर्विलांस नहीं हो रहा है। अगर सर्विलांस की बात कर रहे हैं, या आपका और मेरी चैट पढ़ने का उनके पास ऑप्शन आ जाएगा। जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया वो तो ये होता है कि मैसेज तो ऑलरेडी बाहर है, मैसेज बाहर आने के बाद में हम बोल रहे हैं कि आप बताएं कि ये मैसेज पहली बार किसने भेजा। तो यहाँ पे कोई प्लग इन या कोई सर्विलांस नहीं मिल रहा है कि सरकार या एजेंसी के पास में प्लग इन आ जाएगा जहां पे वो आपकी सारी चैट पढ़ सके। और रही बात इंक्रिप्शन की, तो इंक्रिप्शन तो इनकी खुद के लिए इंक्रिप्शन नहीं है, बिकॉज इनकी खुद के स्टेटमेंट्स है जहां पे ये बोलते हैं कि अपने बिजनेस मॉडल के लिए ये सारा डेटा शेयर करते हैं अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनीज के साथ में। तो यहाँ पे जो डर हमारे और आपके सबके मन में है कि अगर व्हाट्सएप एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरा जो मन करेगा मैं वो बोल सकती हूँ बिना किसी डर से, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल नहीं होगी, तो वो वहां पे वो वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ पे स्पेसिफिक केस में जहां पे क्राइम हो रहा है, अगर उसको लेकर बाकायदा एफआईआर हुई है और उसके बाद में आपसे वो डिटेल मांगी जाए एक्सप्लेनेशन के साथ में, अगर प्रोसीजर फॉलो किया जाए उसके बाद मांगे तो ये होता है। उसके बाद में भी अगर ऐसा कुछ होता है कि मेरी चैट्स पकड़ी गई है, ये डेटा अगर वो रिकॉर्ड में रखते हैं कि इनके ऊपर सर्विलांस हुआ था, तो आई थिंक हमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, जहां पर आप और मैं क्वेश्चन कर सके कि अगर आपने 50 अकाउंट पे सर्विलांस किया था या 50 अकाउंट्स की आपने डिटेल्स मांगी थी, तो वो 50 अकाउंट्स किस रिलेटेड और क्यों थे, और अगर उनमें हुआ तो उनमें क्या पनिशमेंट हुई या नहीं हुई, तो वो नंबर्स के हिसाब से। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यूएस में भी ये चीज होती है, उनके पास में बाकायदा ये सारे रूल्स है। तो इंडिया में कोई नया नहीं है कि इंडिया में ये रूल्स नए आ गए हैं और सरकार इस तरीके की चीज कर रही है। तो देश भर में इस तरीके के खुशबू, जो सवाल हमारे जहन में थे वो आपसे जानने की कोशिश की है और उम्मीद यही करते हैं कि मेटा की तरफ से भी अगर कोई ऐसा डाउट है तो वो क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत काम की चीज़ है, काम के लिहाज से भी, यूं अपनों को करीब लाने के लिहाज से भी, और बहुत बेहतर साधन है बातचीत के लिए। ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि ये जो इशू है इसे जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। साथ ही साथ बहुत आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ